दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना रुके चलता रहता है? एक विचार पूरा हो, उससे पहले ही दूसरा विचार आ जाए। भविष्य की चिंता, अतीत की ग्लानि, जिम्मेदारियों का बोझ और अंतहीन सवाल। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मैंने ये क्यों कहा? उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? यही है ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचने की आदत। और यह आदत आज इंसान की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी बन चुकी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्यों हम बार बार सोचते रहते हैं? इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? और सबसे जरूरी, बुद्ध ने इसका कौन सा रहस्यमय समाधान दिया था? 1. ज्यादा सोचने और सोचने में अंतर। सोचना बुरा नहीं है। अगर सोच न हो तो इंसान कोई खोज, कोई विज्ञान, कोई कला नहीं कर पाएगा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सोच उपयोगी न रह जाए बल्कि बोझ बन जाए। सोच निर्णय में मदद न करे बल्कि भ्रम पैदा करे। सोच आगे बढ़ने न दे बल्कि वहीं रोक दे। जैसे एक पंखा जो जरूरत से अधिक तेज घूमे, ठंडक देने के बजाय सिरदर्द ही कर देगा। 2. क्यों होता है ओवरथिंकिंग? गे, अतीत की पकड़। हम बार बार सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या कुछ और किया होता। हम बीते हुए समय को बार बार याद कर करके उसी दर्द को पुनः जीते रहते हैं। भविष्य का डर। अगर कल परीक्षा फेल हो गया तो? अगर बिजनेस में घाटा हो गया तो? अगर रिश्ते टूट गए तो? मन लगातार सवाल पूछता है और यह अगर की जंजीर कभी खत्म नहीं होती। गे, समाज और तुलना। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ा कारण है तुलना। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर मन तुरंत सोचने लगता है, मैं पीछे तो नहीं रह गया। यही विचार लगातार खुद को खा जाने लगते हैं। 3. ओवरथिंकिंग के नुकसान। मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा, बेचैनी, निर्णय की कमी। बहुत सोचते ही रह जाते हैं, निर्णय कभी लेते ही नहीं। रिश्ते खोखले होना। हर शब्द, हर व्यवहार को बार बार विश्लेषण करना रिश्तों को भारी बना देता है। उपलब्धियों की कमी। सोच तो बहुत होती है पर काम नहीं होता। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, अपने जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि आप सोचते ही रह गए और मौके हाथ से निकल गए? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने देर से निर्णय लिया और नुकसान उठा लिया? ये प्रश्न आपके वीडियो व्यूअर्स को गहराई से जोड़ देंगे और वॉच टाइम बढ़ेगा। 4. बुद्ध का दृष्टिकोण। अब प्रश्न है, इस समस्या का समाधान कहाँ है? बुद्ध ने सबसे पहला सत्य यही बताया कि दर्द और दुख बाहर नहीं, मन के भीतर से आते हैं। मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने न तो कहा कि विचार को दबाओ, न कहा कि विचार को पकड़ो। उन्होंने कहा, विचार को केवल जानो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। 5. उदाहरण, आकाश और बादल। कल्पना कीजिए कि आपका मन आकाश है और विचार बादल हैं। अगर आप बादलों को पकड़ना चाहें तो क्या होगा? आपकी मुट्ठी खाली रहेगी पर आप थक जाओगे। अगर आप बादलों से डरकर भागेंगे तब भी वे आपके सिर पर मंडराते रहेंगे। लेकिन अगर आप आकाश बन जाएं तो बादल चाहे आएं या जाएं, आप अपरिवर्तित रहेंगे। यही है बुद्ध की रहस्यमयी कुंजी। 6. पहला अभ्यास, श्वास का ध्यान। बुद्ध ने सबसे आसान उपाय बताया था। अपनी श्वास को देखो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि हवा भीतर जा रही है। बाहर छोड़ो और महसूस करो कि हवा बाहर निकल रही है। बीच बीच में अगर विचार आते हैं तो उनके आने जाने को भी बस देखो। धीरे धीरे आपका मन स्वयं शांत होने लगेगा। यह ओवरथिंकिंग को तोड़ने का पहला अभ्यास है। 7. जीवन को हल्का बनाना। बुद्ध कहते थे, जीवन को ज्यादा गंभीर मत बनाओ। सब कुछ बदल रहा है, सब अस्थायी है। जो अभी आपको बहुत भारी लग रहा है, कल वह महत्वहीन लगेगा। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो मन विचारों के बोझ से मुक्त होने लगता है। समापन। अध्याय 1। दोस्तों, आज हमने जाना कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और बुद्ध हमें क्या रास्ता दिखाते हैं। याद रखिए, विचारों से भागना नहीं है, न उन्हें पकड़ना है, सिर्फ देखना है, साक्षी बनना है। आगे के अध्यायों में हम गहराई से जानेंगे कि बुद्ध की कौन सी ध्यान साधनाएं, विशेषकर विपश्यना मेडिटेशन, आपके जीवन को पलट सकती हैं। सुनते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि यात्रा अभी लंबी है और बदलाव महान है।
दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने समझा कि ज्यादा सोचने की आदत यानी ओवर थिंकिंग किस तरह हमारे जीवन में तनाव और उलझन पैदा करती है। आज हम एक गहरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। दुख क्यों होता है? क्या दुख सिर्फ परिस्थितियों से आता है? क्या दुख बाहर से आता है? या दुख की जड़ कहीं और है, हमारे ही भीतर? बुद्ध ने जब सत्य की खोज शुरू की थी तो उनका पहला सवाल यही था, जीवन दुखमय क्यों है? बुद्ध का प्रथम बोध, जीवन दुखमय है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला सत्य था, जीवन दुख है। लेकिन ध्यान दीजिए, बुद्ध निराशावादी नहीं थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि जीवन केवल दुख है। उन्होंने कहा कि दुख है, और अगर दुख है तो उसका कारण भी है, और जब कारण समझ लिया जाता है तो दुख से छुटकारा भी मिल सकता है। दुख का बीज, इच्छा और भय। बुद्ध ने कहा, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे मन से उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और वह न मिले, दुख होता है। जब हमें किसी चीज के खोने का भय होता है, तब भी दुख होता है। ध्यान से सोचिए, आपकी सारी परेशानियों की जड़ क्या है? पैसा चाहिए तो चिंता, पैसा खोने का डर तो चिंता, प्यार चाहिए तो असुरक्षा, प्यार खोने का डर तो असुरक्षा। यानी इच्छा और भय दोनों ही विचारों की जड़ से जुड़े हैं, और यही ओवरथिंकिंग का असली कारण है। 3. विचार और दुख का नाता कल्पना कीजिए। अगर कोई घटना होती है और आप उस पर ज्यादा न सोचें तो क्या होगा? घटना आएगी, गुजर जाएगी। लेकिन जब आप सोचते रहते हैं, बार बार मन दौड़ाता है, तब दुख लंबा और गहरा हो जाता है। दुख घटना से कम, मन की प्रतिक्रिया से ज्यादा बढ़ता है। 4. बुद्ध का समाधान, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। बुद्ध ने कहा, दुख से बचने का उपाय भागना नहीं है, बल्कि देखना है। जब विचार उठे, देखो। जब इच्छा उठे, देखो। जब डर उठे, देखो। बस देखो, कुछ मत करो। धीरे धीरे जब आप देखते रहेंगे तो मन की शक्ति कम होती जाएगी। जैसे अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं होती, आप केवल दीपक जलाइए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। 5. उदाहरण, विषैला तीर। बुद्ध ने एक बार कहा था, मान लो किसी को एक तीर लगता है। वह आदमी चिल्लाता है, इस तीर को किसने मारा? किस दिशा से आया? लकड़ी का है या लोहे का? जब तक वह इन सवालों में उलझा रहेगा, तीर उसके शरीर में जहर फैलाता रहेगा। समझदारी यही है कि पहले तीर निकालो, बाद में सवाल करो। यही है बुद्ध का रहस्य। दुख आए तो उसमें उलझो मत, पहले उसे देखो और स्वीकार करो। 6. अभ्यास, भावनाओं का साक्षात्कार। बुद्ध ने एक सरल तरीका दिया। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, डर, आंखें बंद करके 2 मिनट सांस लो। पूछो, अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? उस भावना को नाम दो, जैसे डर, चिंता, गुस्सा। अब बस उस भावना को देखते रहो। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि भावना अपने आप बदलने लगती है। हर विचार और भावना अस्थायी है। 7. दुख को अवसर मानो। बुद्ध सिखाते थे, दुख कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। अगर आप अपने दुख को ध्यान से देखें तो वही आपको भीतर की ओर मोड़ देता है। यानी दुख से हम अकेले भाग नहीं सकते, लेकिन दुख को समझकर हम मुक्त हो सकते हैं। दर्शकों से जुड़ाव, सवाल। दोस्तों, जरा अपने जीवन में देखिए, कितनी बार आपने दुख झेला और फिर पाया कि वह दुख धीरे धीरे समय के साथ मिट गया। क्या सच में दुख स्थायी है? नहीं, दुख भी तो अनित्य है। तो फिर क्यों हम उसके पीछे भागते रहते हैं? 8. मन ही कारण, मन ही समाधान। बुद्ध कहते हैं, आपका मन अगर अज्ञान से भरा है तो वही नरक है। आपका मन अगर जागरण से भरा है तो वही स्वर्ग है। जो दुख का कारण है वही मुक्ति का रास्ता भी है। जैसे जहर का इलाज उसी जहर से बनी दवा से संभव है, वैसे ही मन के दुख का इलाज भी मन ही है। 9. जीवन का नया दृष्टिकोण। दुख से भागो मत, दुख को दबाओ मत, दुख को देखो, पहचानो और जानो। इससे आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होगी। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप शांति से जी पाएंगे। समापन, अध्याय 2। आज हमने जाना कि दुख बाहर से नहीं आता। दुख का असली कारण मन के भीतर है, हमारी इच्छाएं और भय। जितना हम उन्हें पकड़कर सोचते रहते हैं, उतना ही दुख गहराता है। लेकिन जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं, साक्षी बनना शुरू करते हैं, दुख की जड़ ढीली होने लगती है। याद रखिए, मन ही कारण है और मन ही समाधान। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे बुद्ध की सबसे रहस्यमयी विधि, साक्षी भाव और ध्यान साधना की ओर।
जहां मन को काबू करने के व्यावहारिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय विस्तार से समझेंगे। बने रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि यही यात्रा है आपको विचारों के गुलाम से विचारों के स्वामी तक ले जाने की।